Hello everyone, my name is Shama and I have started this series wherein we will be covering NCERTs of all the classes starting with class 6 geography along with previous year questions asked in UPSC CAPF. Let's get started. This is going to be our fourth chapter, that is maps. You have learned in the previous chapter about the advantages of a globe. Now, globe के क्या advantages हैं? First of all, सारे कॉन्टिनेंट्स हमको एक जगह देखने को मिल जाते हैं. वी कैन सी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स ओवर देयर. हमको इंटरनेशनल डेट लाइन एंड प्राइम मेरिडियन का एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है. However, globe has limitations as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. जब हमको अर्थ को पूरा ऊपर से देखना पड़ना होता है तब हम ग्लोब यूज करते हैं. बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट, मान लो हमारी कंट्री के बारे में पढ़ना है या पर्टिकुलर स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, टाउन्स या विलेजेस के बारे में, इट इज ऑफ लिटिल हेल्प. लिटिल हेल्प मीन्स नो हेल्प. ग्लोब उस समय कोई हेल्प नहीं करता. इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप्स. और इसीलिए अ मैप क्या होता है? इट इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. अब मान लो मेरे घर से कोई पर्टिकुलर ग्राउंड मान लो 800 मीटर्स का है, तो मैं 800 मीटर्स मैप पर थोड़ी ना बनाने बैठूंगी, है ना. तो हम क्या करेंगे, उसकी एक स्केल बना देंगे. जैसे मैंने बोल दिया कि 800 मीटर्स मैप पर कितना होगा, 8 मिलीमीटर्स होगा या फिर 8 सेंटीमीटर्स होगा, जितना बड़ा या छोटा मुझे मैप बनाना है उसके अकॉर्डिंग. बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली. अब कोई, जैसे ये इसको देख लीजिए, कोई गोल चक्कर है, वो 3D होगा. अब उसको फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पस. वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स. अब कोई एक टाइप का मैप होगा, उसमें एक छोटा सा एरिया होगा, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स होंगे. अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक. दूसरे मैप में हो सकता है बहुत सारे फैक्ट्स कंटेन्ड हो. व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस. और इसीलिए आपने स्कूल टाइम में भी देखा होगा, आपको बोला जाता था कि एटलस प्रेफर करने को. क्यों? क्योंकि मान लो आपकी सिटी का मैप है, उसमें देखा कि रिवर्स कहाँ से जा रही है, ठीक है. दूसरे मैप में देखा रोड्स कहाँ से जा रही है. तीसरे मैप्स में देखा रेलवे लाइंस कहाँ पर है. चौथे मैप में देखा जो लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ के, प्लेन्स, प्लेटूज, माउंटेन्स, वो सब किधर है. अनदर मैप में हमको देखने को मिलेगा कि रेजिडेंशियल एरिया कहाँ पर है, ठीक है. तो ये सब क्या होते हैं, अब इन सारी चीज़ों को कंपाइल करके हम एक ही बुक में लिख देते हैं और उसको बोलते हैं एटलस. आगे, एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइज, मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स. नाउ मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब. जो मैप्स होते हैं उसमें ऑफ कोर्स बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है कंपैरेटिवली अ ग्लोब. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो. तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देती हूँ टाइप्स ऑफ मैप्स कौन से होते हैं. सबसे पहले होता है फिजिकल मैप. फिजिकल मैप में क्या होता है, जो आपके नेचुरल फीचर्स होते हैं वो शो करते हैं, जैसे कि प्लेन्स, प्लेटूज, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियंस. और इन्हीं को हम बोलते हैं फिजिकल और रिलीफ मैप्स, ठीक है. दूसरा टाइप का मैप आता है पॉलिटिकल मैप. तो पॉलिटिकल मैप जनरली आपको स्कूल में भी यूज करवाए जाते थे, है ना, जिसमें सिटीज बनी हुई होती है, टाउन्स मार्क्ड होते हैं, कैपिटल्स मार्क्ड होती है, या विलेजेस होते हैं, स्टेट्स होते हैं, ठीक है. या फिर कोई कंट्री की बाउंड्रीज आपको बता दी जाएगी, उनको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप्स. थर्ड टाइप का मैप होता है थीमेटिक मैप. थीमेटिक का मतलब उन्होंने कोई एक थीम पकड़ ली. फॉर एग्जाम्पल, रोड की थीम पर एक मैप बनाना है तो वो हर जगह रोड बनाएंगे कि मेरे घर से, ये मेरा घर है, यहाँ से ग्राउंड जाने में कौन सी रोड जाती है, ठीक है. ग्राउंड से हॉस्पिटल जाने में कौन सी रोड जाती है, हॉस्पिटल से इधर मॉल जाना है तो कौन सा रास्ता जाएगा, ठीक है. तो या तो वो सच एज रोड या तो किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर फोकस्ड होंगे, जैसे कि रोड मैप हो गया, रेनफॉल मैप्स हो गए, या फिर मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स, इंडस्ट्रीज आर नोन एज थीमेटिक मैप्स. नाउ सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स. अब जिस टाइप की इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी है किसी पर्टिकुलर मैप में, मुझे ये बताना है कि मैं सिर्फ रोड्स बताऊंगी या रिवर्स बताऊंगी या ओशंस बताऊंगी या स्टेट्स की, विलेजेस की, डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज बतानी है या फिर सिर्फ लैंडफॉर्म्स बताने हैं, उनके बेसिस पर हम मैप्स को डिवाइड करते हैं. नाउ देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स. कंपोनेंट्स का मतलब इन चीज़ों को यूज करके मैप्स बनाए जाते हैं. फर्स्ट इज डिस्टेंस. नाउ डिस्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे इससे एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि अगर इसमें 1 सेंटीमीटर बना हुआ है, दैट मीन्स मुझे रियल लाइफ में कितना किलोमीटर्स या फिर कितना मीटर्स चलना पड़ेगा.
सेकंड इज डायरेक्शन। अब डायरेक्शन तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ कोई खड़ा है तो उसको पता होना चाहिए ना उसको नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है, ईस्ट में जाना है या वेस्ट में जाना है। एंड थर्ड होता है सिंबल। सिंबल क्यों? क्योंकि उस जगह को पहचानने के लिए ईजी हो जाता है। जैसे हॉस्पिटल का सिंबल कैसा रहेगा, ऐसे रेड में ऐसे प्लस मार्क रहेगा, ठीक है, या फिर ब्लैक कलर का ऐसे बेड बना हुआ होगा, है ना। आगे अगर स्कूल है तो उधर स्टूडेंट्स बने हुए होंगे जो सड़क पार कर रहे हैं, है ना। मूविंग ऑन, सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। नाउ मैप्स आर ड्राइंग्स। अब मैप्स कुछ नहीं होता, बस एक प्रोफेशनल ड्राइंग होती है विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल्स। बड़े से डिस्टेंस को छोटे से डिस्टेंस पर बताने के लिए मैप्स यूज किए जाते हैं, बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। तो उसको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है ताकि जो डिस्टेंस रहे दो पॉइंट्स के बीच में वो रियल रहे। It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. Now, scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. ये important है। स्केल क्या होता है? रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जैसे लैंड पर एक्चुअल डिस्टेंस होम से ग्राउंड कितना है? 800 मीटर का है, 800 मीटर, ठीक है। रेशियो हो गया किसका? टू द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। और मैप पर डिस्टेंस कितना है? 800 मीटर। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 मीटर्स को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ 1 मिलीमीटर से, तो 800 मीटर्स को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? अगर इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करूंगी। दैट मीन्स 800 मीटर्स ऑन मैप विल बी 8 millimeters. Moving on, for example, the distance between your school and your home is 10 kilometer. If you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on the map will show 5 kilometers. तो उसको आप हाफ में डिवाइड कर दोगे। ये बच्चों का एग्जाम्पल है, इससे आगे बढ़ते हैं। Thus, scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. When large areas जैसे कि continents आपको रिप्रेजेंट करने या फिर कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, देन वी यूज अ स्मॉल स्केल। फॉर एग्जाम्पल 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground. It is called a small scale map. यहाँ पर स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। समझिए, जैसे कोई बड़ा डिस्टेंस है ना, मान लो कि बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स में 1000 किलोमीटर्स का आपको डिस्टेंस शो करना है मैप पर, तो क्या करोगे? आप अपनी स्केल को उतना ही क्या कर दोगे? छोटा कर दोगे। जैसे अगर आपने ये बोल दिया कि आप तो चाहते हो 100 मीटर्स को 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना, तो जब एक्चुअल में जब मैप बनाने बैठोगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर 100 मीटर्स को आप 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो 1000 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स आते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1 किलोमीटर्स में अगर 1000 मीटर आता है तो 1000 किलोमीटर्स में इसको मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब आपकी जो शीट ऑफ पेपर होगा उस पर भी आपको बहुत ही लंबी लंबी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल मैप में जो बड़े बड़े डिस्टेंसेज होते हैं ना उनको क्या करते हैं, बहुत ही छोटे स्केल पर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। दैट मीन्स मान लो मैंने 500 सेंटीमीटर ले लिया और वो की जो कि रियल लाइफ में किसको रिप्रेजेंट करता है? 500 किलोमीटर्स को करता है, जो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक उसी का उल्टा होता है लार्ज स्केल मैप्स। वो कब होता है? व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज, अब कोई छोटा सा ही विलेज है ना, उसमें आपको चलना ही कितना है? 500 मीटर ही चलना है। या फिर ऐसे ले लो, हाँ इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स, आपको 500 मीटर ही चलना है, तो आप क्या बोलोगे? 500 मीटर विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटा गांव है ना, छोटा गांव है, तो आप क्या लोगे? छोटे छोटे से मेजरमेंट्स लोगे। सो इन कंक्लूजन, अगर लार्ज एरिया है तो आप स्मॉल स्केल यूज करेंगे, एंड स्मॉल एरिया है तो आप लार्ज स्केल यूज करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। अब काफी जो मैप्स होते हैं ना उनमें बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि इधर नॉर्थ है फिर उसके ऑपोजिट में इधर साउथ है फिर इधर ईस्ट है एंड इधर वेस्ट है। तो वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा रेड कलर का एरो, जैसे ये मैप है ना, और इस साइड क्या करेंगे, एक ऊपर की तरफ एरो लगाकर लिख देंगे नॉर्थ। तो वो अब वो अंडरस्टूड है, इन्होंने एक डायरेक्शन बता दी, बाकी डायरेक्शंस आप अपने आप समझ जाइए। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, ठीक है। और इसी एरो को, ये जो बना हुआ होता है, ऑलरेडी आपने बड़े बड़े मैप्स भी देखे होंगे, छोटे छोटे मैप्स में भी होते हैं, इस एरो को हम क्या बोलते हैं? north line. When you know the north, you can find out other directions. For example, east, west, and south. Now there are 4 major directions. Major directions तो 4 ही होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इनको हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मेजर डायरेक्शंस होती है न्यूज, ये क्या होती है, कार्डिनल पॉइंट्स इनको हम बोलते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, अब मान लो आपका घर इनके बीच में है, तो आप कैसे बताओगे नॉर्थ में मेरा घर है या ईस्ट में मेरा घर है, तो आप कैसे बताओगे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, और इसीलिए बीच में जो आ जाता है इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, है ना। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट हो गई, फिर साउथ ईस्ट हो गई जो इधर आती है, ठीक है, और क्या हो गया, साउथ और वेस्ट के बीच में एस डब्ल्यू हो गया, फिर नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में एन डब्ल्यू हो गया, सिंपल। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। Moving on, find out the following directions from the figure 4.1, the direction of the community center. ये बच्चों का कुछ एक्टिविटी है, let's skip it. Now we can find out the direction of a place with the help of a compass. पहले कंपास आते थे छोटे छोटे, आपने खरीदे भी होंगे अपने बचपन में, आजकल मोबाइल्स में भी अवेलेबल होते हैं, है ना। नाउ कंपास क्या करता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। मेन डायरेक्शन कौन सी, कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अब जैसे जैसे आप मूव करेंगे, आप अपने डायरेक्शन चेंज कर देंगे, बट ये नीडल हमेशा नॉर्थ की तरफ एंड उसका ऑपोजिट जो नीडल होगा वो साउथ की तरफ फेस करेगा। थर्ड आता है जो कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स में, विच इज सिंबल्स। नाउ इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स। जैसे हमने बिल्डिंग्स बना दी, अब मान लो कि भाई बिल्डिंग यहाँ भी है, थोड़ी दूर गए यहाँ भी है, बहुत सारी बिल्डिंग्स थोड़ी दूर गए यहाँ भी है, तो मैं ऐसे बनाती थोड़ी ना जाऊंगी, तो मैं बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी, ना रोड का स्ट्रक्चर बनाऊंगी। सेम गोज विद ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस या फिर और अ वेल। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस, है ना। ये ध्यान रखना, अगर आपको फीचर्स सिंबल्स से बताने हो तब हम क्या क्या यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करते हैं लेटर्स, उसके बाद हम यूज करते हैं कलर्स, फिर हम यूज करते हैं पिक्चर्स, या फिर हम यूज करते हैं लाइंस, या फिर हम यूज करते हैं शेड्स, ठीक है। ये 5 चीजें हैं जो हम फीचर्स बताने के लिए सिंबल्स में यूज करते हैं। विद द यूज ऑफ दीज सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन इजीली एंड आर सिंपल टू रीड। और इसी वजह से जो मैप्स होते हैं बहुत ही इजीली वी कैन रीड इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, एंड दैट इज द मेन फैक्टर। ये क्या है, यूनिवर्सली अंडरस्टूड किया जा सकता है, and therefore cannot ask someone for directions. You can collect information from maps with the help of these symbols. Now maps have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. Now these are called conventional symbols, और इन्हीं को हम बोलते हैं conventional symbols. एक international agreement बना हुआ है कि भले तुम किसी भी देश से belong करते हो, भले ही किसी भी सिटी से, किसी भी स्टेट से, किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, आपको जब मैप डिजाइन करोगे, जो कार्टोग्राफर होगा मैप बनाएगा, वो उसमें हमेशा एंड हमेशा सिंबल्स का यूज करेगा। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन द फिगर 4.3। जैसे अब रेलवे लाइन की बात करते हैं, तो रेलवे लाइंस में आपको पता है, या फिर मेट्रो लाइंस में आपको पता है, ब्रॉड गेज होता है, नैरो गेज होता है, मीटर गेज होता है, रेलवे स्टेशन होते हैं। तो ये सबसे पहले बात करा ये ब्रॉड गेज की, ठीक है। ऐसे बोल्ड सी लाइन होती है, बीच में वेकेंट, फिर बोल्ड सी लाइन, बीच में वेकेंट, फिर बोल्ड सी लाइन। फिर मीटर गेज होता है, ये इस टाइप से होता है। रेलवे स्टेशन कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। रोड्स की बात करते हैं, कुछ मेटल एंड अनमेटल रोड्स होती हैं, तो ये इनके सिंबल्स हैं। बाउंड्रीज कुछ इंटरनेशनल होती हैं, स्टेट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट होती है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री ऐसे बोल्ड से, फिर स्टेट और उससे छोटी एंड डिस्ट्रिक्ट और छोटी। रिवर की बात करते हैं तो कुछ इस टाइप से सिंबल है। वेल की बात करते हैं तो एक गोल छोटा सा डॉट है। टैंक की बात करते हैं तो ऐसे अनइवन सा टैंक, तो एक्चुअल में इसी शेप का होता है। कैनाल की बात करते हैं तो ये इस टाइप से होते हैं। ब्रिज की बात करते हैं तो ये इस टाइप से होता है। मूविंग ऑन, टेम्पल देख लीजिए, सारे चर्च, मॉस्क, छतरी, ये सारे सिंबल्स हैं रिलीजियस प्लेसेस के। मूविंग ऑन, पोस्ट ऑफिस में ऑलरेडी आपको ऐसे पीओ दिखा हुआ होगा। पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस में पीटीओ, पुलिस स्टेशन में पीएस। फिर अगर कहीं सेटलमेंट होता है तो इस टाइप से आपको रेजिडेंशियल एरियाज, ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। ग्रेवयार्ड होता है तो इस टाइप से बना हुआ होता है। फिर ट्रीज का आपको पता ही है, ग्रास का ऐसा सिंपल सा सिंबल्स होते हैं। नाउ वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर, अब सबको पता है ब्लू किससे हम रेफर कर पाएंगे, हम कर पाएंगे वाटर बॉडीज के लिए। ब्राउन किसके लिए, माउंटेन्स के लिए। येलो फॉर प्लेटू एंड ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन्स। मूविंग ऑन, फाइनली बात करते हैं स्केच की। जैसे आप में से किसी ने एसएसबी दिया होगा, उधर ऐसा
मैप आपको शो किया जाता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में, जीपीई में। स्केच की बात करते हैं। स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। जैसे हम मूवीज में आपने देखा होगा कि क्राइम हो गया एंड वो विटनेसेस को पूछते हैं अच्छा बताइए जो क्रिमिनल था वो कैसा सा दिखता था, फिर कोई स्केच उसका बनाता है, एक रफ स्केच बनाता है, ठीक है, फिर उसको बोलते हैं कि नहीं उसकी नाक उस तरीके की थी, कान उस तरीके से थे, फिर फाइनली वो एक स्केच तैयार करता है, वो क्रिमिनल को क्या करते हैं, ढूंढते हैं। तो किस पर बेस्ड होता है? स्केच होता है बेस्ड ऑन मेमोरी। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। कभी कभी एक एरिया का रफ ड्राफ्ट चाहिए होता है ताकि हम फाइनलाइज उसको कर पाए। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे, योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग। ऐसे बचपन में होता था ना कि जैसे हमारे यहाँ स्कूल है, हमारे स्कूल से निकले फिर सीधा जाएगी तो इधर पेड़ आएगा, है ना, पेड़ आएगा, फिर सीधा जाएगी तो राइट साइड में एक स्टेशनरी की दुकान आएगी, फिर आगे जाएगी तो चौराया आएगा, उससे लेफ्ट मुड़ जाना, फिर एक और चौराया आएगा, उससे राइट मुड़ जाना। तो ये क्या होता है? ये बच्चों का एक रफ स्केच होता है। Your friend may make a rough drawing to show the way to his or her house. Such a rough drawing is drawn without the scale and is called a sketch map. और उसको हम sketch map बोलते हैं। Now sketch map later on किस में टर्न हो जाता है? मैप्स में टर्न हो सकता है। अब प्लान की बात करते हैं। अ प्लान इज अ ड्राइंग किसकी? ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। लार्ज स्केल मैप किसके लिए बनती है? स्मॉल एरियाज के लिए बनती है। स्मॉल एरिया देखो इसको ऐसे समझिए, जो स्मॉल एरियाज होंगे ना, मान लो कि ये रहा, अब बताओ अब मैं स्केल कैसे यूज करूंगी? तो मैं इसको क्या करूंगी? जूम इन करूंगी, जूम इन करूंगी, ये लो, और इसको मैं जूम इन करूंगी, और इसको जूम इन करूंगी तो ये लो, इतना बड़ा मेरे पास एरिया बन गया। और इसीलिए हमको यहाँ पे कौन सी स्केल चाहिए होती है? लार्ज स्केल चाहिए होती है। बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो। फॉर एग्जांपल हमको लेंथ जाननी है, ब्रेड्थ ऑफ अ रूम जानना है, विच कांट बी शोन इन अ मैप। एट दैट टाइम वी कैन प्रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान, और इसी को हम एक प्लान बोलते हैं। यहाँ पर आपका फाइनली चैप्टर होता है फिनिश। नाउ मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस नहीं किया था। आई बिलीव थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस अटेंड करना is very very important and should be the part of our lectures. So moving on to the first question, answer the following questions briefly. What are the three components of map? अब मैं इसको शॉर्ट में करूंगी, ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूंगी। फर्स्ट इज उसमें डायरेक्शंस होने चाहिए, दूसरा उसमें सिंबल्स होने चाहिए, एंड तीसरा डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन होना चाहिए, सिंबल्स होने चाहिए, डिस्टेंस होने चाहिए। ये हो गया। नाउ बी की बात करते हैं। व्हाट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शन? सबको पता है, न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, बच्चों का सवाल है। थर्ड इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ अ मैप? तो स्केल ऑफ अ मैप क्या होता है? टू रिप्रेजेंट अ बिगर एरिया और अ स्मॉलर एरिया टू फिट ऑन द शीट ऑफ अ पेपर। नेक्स्ट वन, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब? क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक फीचर्स बताते हैं एंड दैट इज वाई अ मैप इज मोर हेल्पफुल। नेक्स्ट वन, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। प्लान क्या होता है? कोई स्मॉल स्केल एरिया किसी लार्ज स्केल मैप पर ड्रॉ करना, है ना। जैसे आपको और एक्स्ट्रा फीचर्स जानने हैं कि ब्रेड्थ कितनी है, या फिर आपको जानना है कि लेंथ कितनी है, तो उसके लिए प्लान यूज होता है। एंड मैप अलग बाकी सारे फीचर्स बताने के लिए, भले वो रिवर्स हो, ओशंस हो, बिल्डिंग्स हो, रेजिडेंशियल एरियाज हो, ट्रीज हो, रेलवेज हो, पोस्ट ऑफिस हो, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन, विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन? तो तीन टाइप के मैप होते थे, थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप। आप लोग बताइए इन तीनों में से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर पाएगा? नेक्स्ट वन, हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स? अब सिंबल्स मैप्स रीड करने में हेल्प कैसे करेगा? क्योंकि सबसे पहले वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। कोई टूरिस्ट आ रहा है उसको हेल्प करेगा, किसी को कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती उसको हेल्प करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। मूविंग ऑन, टिक द करेक्ट आंसर्स में मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉरेस्ट्स आर। अब फॉरेस्ट आपको स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ फॉरेस्ट ही बताना है, तो पॉलिटिकल मैप में फॉरेस्ट होता है क्या? नहीं होता, उसमें तो बाउंड्रीज वगैरह होती हैं। फिजिकल मैप में क्या होता है? जो लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ होते हैं वो होते हैं प्लेन्स, प्लेटूस, इसमें भी नहीं होता। तो थीमेटिक मैप में फॉरेस्ट शो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग। ब्लू कलर का पानी होता है ना, आज ब्लू है पानी, पानी। सो ऑप्शन नंबर वन, वाटर बॉडीज। माउंटेन्स के लिए कौन सा? ब्राउन कलर, और प्लेन्स के लिए कौन सा? ग्रीन कलर। मूविंग ऑन, अ कंपास इज यूज्ड टू शो सिंबल्स ना। सिंबल्स कहाँ से आ गए? टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, यस। ठीक है, जो न्यूज होती है वो कैंपस में शो, कंपास में शो होता है। टू मेजर डिस्टेंस, नो। फाइन, चलो। डी इज अ स्केल इज नेसेसरी फॉर अ मैप, यस। फॉर स्केच, नो। स्केच तो क्या रफ ही होता है। फॉर सिंबल्स, नो। ठीक है, सो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका चैप्टर होता है फिनिश। ठीक है, नाउ लेट्स सी some PYQs asked from the same chapter. All right,
सो दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन द ईयर 2022. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैथ्स आर करेक्ट. नाउ हमने मैथ्स के देखो बेसिक्स पढ़े हैं. यहाँ जो क्वेश्चंस होंगे ना वो थोड़े एडवांस्ड लेवल के होंगे, इसीलिए हम बेसिक नॉलेज को यूज करते हुए एडवांस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज मैप्स दैट मेंटेन द ट्रू शेप्स ऑफ एरियाज. तो क्या हमने बेसिक वर्जन में ये पढ़ा है कि मैप आर द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ. ये करेक्ट है. आर नोन एज कन्फॉर्मल मैप्स. ठीक है, और इन्हीं को हम कन्फॉर्मल मैप्स भी बोलते हैं. ये डेफिनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट. अब जहां पर फर्स्ट है उसको टिक कर दीजिए, बाकी को हटा दो, ए कट गया. फिर मैप्स आर यूज टू शो स्पेशल रिलेशनशिप. ना स्पेशल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, वो डायरेक्शन बता रहा है. ठीक है, वो बता रहा है आपको सिंबल्स बता रहा है, वो बता रहा है आपको डिस्टेंस बता रहा है. तो इनको क्या बोलते हैं, स्पेशल रिलेशनशिप्स बोलते हैं. यस, मैप्स ये भी करता है. तो जहां पर 2 है उसको टिक कर दीजिए, ये 2 है ये 2 है, तो बी गया. ठीक है. फिर मैप्स कैन नॉट शो रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैसे कैन नॉट शो, हमने अभी देखा जो स्केच होता है उसमें रूट ही तो शो करते हैं, वो स्केच ही तो होता है जिसमें बताते हैं कि रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो कैन नॉट नहीं होगा इसमें, ये हो गया गलत. तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. जहां पे थर्ड है उसको काट दो. तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर. सो या दैट वाज इट. इस चैप्टर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन कवर किया हुआ था मैथ से रिलेटेड. एज ऑफ नाउ बेसिक स्टेटमेंट से यही फॉर्म हो रहा था, इस चैप्टर से यही क्वेश्चन फॉर्म हो रहा था. सो दैट इज व्हाई आई कवर्ड इट. सो यस, दैट वाज इट. बाय एंड हैव अ गुड डे.